आप देखिए ये मामला सिर्फ एक नहीं है, अभी कुछ समय से बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां पे महिलाओं के खिलाफ चाहे वो डॉवरी डेथ की बात हो या डॉवरी उत्पीड़न की बात हो, वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में आगे आके उन्होंने इनिशिएट लिया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, और लोअर जुडिशरी का जो इस पूरे मामले में इस तरीके का मामला सामने आया कि सेम डे बेल मिलना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसीलिए उन्होंने आज कहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिस इज वेरी सैड जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि साथ साथ मीडिया के लिए बोला कि भाई मीडिया कम उनके घर जाए दोनों लोगों के, और स्टेटमेंट देने के लिए भी उनको रोका गया है। तो ये सब चीजें साफ बताती हैं कहीं ना कहीं जो सीजीआई साहब है वो बहुत संजीदा है इस मामले में, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उन्होंने अपनी आंखों से देखने और समझने की कोशिश की है। और अब निगरानी में है सर्वोच्च न्यायालय की पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कमियां इस पूरे मामले में रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश सीबीआई करेगी, और उसके बाद जो लोग यहाँ पे कल्पित हैं, जो लोग जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों को सही जो इलाज है कानून का वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ए के जान जी, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? जब भी ऐसे केसेस आते हैं, फिर चाहे वो परिवार, चाहे लड़की का परिवार, वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है कि हत्या की गई हमारी बच्ची की, और दूसरी तरफ जो ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? क्योंकि जैसे विनीत जी भी कह रहे हैं कि कई ऐसे केसेस खासतौर पर डाउरी को लेकर आए हैं, और कई, अगर नोएडा के केस की बात करें तो वहां पर अरेस्टिंग हुई भी है, वहां पर पति भी अरेस्ट हुआ है, वहां पर चाचा ससुर भी अरेस्ट हुए। तो ये सारे केसेस में जहां अरेस्टिंग पहले हो चुकी है, तो इस केस पे कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं? एक तो पहली बात तो एब्सकॉन्डिंग था, उसके अलावा गिरिबाला सिंह ने एंटिसिपेटरी बेल ले ली। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये पुलिस पर परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाया गया। कानून क्या कहता है सर इस पूरे मामले पर? बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि शुरू से ही दबाव में पुलिस ने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस का इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था, पर वो अवश्य गंभीर दबाव में थे। ये वो बता पाएंगे किसका दबाव था। आप देखिए, जिस बेल्ट से हैंगिंग की बात कही जा रही है उसको पोस्टमार्टम टीम को उपलब्ध नहीं कराया गया। उस पर डबल लिगेचर मार्क हैं गले के ऊपर। तो ये अलग अलग मार्क कैसे आए हैं, क्या है? ये जो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है एम्स दिल्ली की टीम के द्वारा जो किया गया है, उसमें एक्सपर्ट भी हैं, उससे पता चलेगा। एक रिंग की बात हुई है कि एक जो छल्ला होता है वो वहां पे पड़ा मिला है। ये भी कंडक्ट देखिए आवश्यक है, एक इसको ऑब्जर्व करना कि कुछ समय पहले ही वो 3 घंटा व्यतीत करके ब्यूटी पार्लर से निकली है, और ब्यूटी पार्लर में उसका कोई इस प्रकार का कंडक्ट नहीं था कि वो कोई डिप्रेस थी या कोई ऐसी स्थिति थी कि ऐसा कोई करे कि जाते थोड़ी देर बाद ही सुसाइड कर लेगा। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब जो भी है, जो भी एविडेंसेस हैं, उन सब के ऊपर कार्य होगा। जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेव किए गए हैं, वो एफएसएल में पूरी उनकी जांच होगी। विसरा प्रिजर्व किया गया है, विसरा को देखा जाना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं अब डिटेल में होंगी। जो डिजिटल प्रिंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। और इसमें जिस तरीके के मैसेजेस ट्विशा ने किए हैं अपने घर वालों को, वो सब जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदल सकते हैं। ऐसे में जब इस प्रकार के महत्वपूर्ण मैसेजेस हों तो एंटीसिपेटरी बेल देना ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और समर्थ सिंह, धीरे धीरे गंभीरता समझ में आई है भोपाल पुलिस को। उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन को टेकअप किया है। और जो शुरू का डिले है, देखिए हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। ऐसे केसेस में कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर लिया जाता है, विदाउट एफआईआर उनको रोक लिया जाता है जिससे कि वो फरार ना हो सके। इस केस में भी सख्ती से पेश आना चाहिए था, इस तरीके के दबाव में नहीं आना चाहिए कतई भी। महत्वपूर्ण केस है, जैसा मैंने पहले कहा, डाउरी डेथ का केस जो है, जो सेक्शन 80 है पीएनएस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ऐसे में इस प्रकार की विवेचना की उम्मीद नहीं की जाती है।